किसी को खुशी देना, स्वयं प्रसन्न रहना और प्रसन्नता का दान करना। लाखों करोड़ों रुपयों के जवाहरातों, मोतियों, हीरों, पन्नों, माणिकों से भी ज्यादा मूल्यवान है प्रसन्नता का दान करना। कभी अपने मुख को मलिन मत करो। दुनिया के लोग आपके विरुद्ध क्या बोलते हैं इसकी तनिक भी परवाह मत करो। आप अगर ईश्वर के रास्ते हो तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन आपके मन में तो ये पक्का हो कि आंधी और तूफान हमको न रोक पाए, वे और थे मुसाफिर जो पथ से लौट आए। आपके मन में दृढ़ निश्चय होना चाहिए। आप अगर दुनिया के मुसीबतों से, दुनिया की स्तुति और निंदा से आप अगर प्रभावित होते रहेंगे तो आप ईश्वर के रास्ते निष्ठा से नहीं चल सकते। मीरा को बाध्य किया गया, तेरा पति मर गया, पूरी जिंदगी तुझे काटनी है मीरा, दूसरा विवाह कर ले। मीरा ने कहा, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। मैं तो वरूं मेरे गिरधर गोपाल को जो मेरो चुड़लो अमर हो जाए। क्या मीरा का भाव है, क्या मीरा की श्रद्धा है। धन्य है मीरा, मेवाड़ में जन्मी, राजस्थान के, और विश्व प्रसिद्ध हुई है। छोटा सा मेवाड़, और पूरे देश तक मीरा के भजन गए। और भजन गाती थी, ऐसे भजन गाती थी, वो चक्र विकसित हो गया था विशुद्धाख्या। एक वाणी में कशिश आ गई, एक ओजस्वी वाणी हो गई, प्रभावशाली व्यक्तित्व हो गया। और धीरे धीरे खबर पहुंची अकबर के पास। तानसेन ने कहा कि महाराज, अपने इस क्षेत्र में एक ऐसी महिला है, एक ऐसी नारी है, दुनिया में तो रहती है लेकिन दुनिया की तलबगार नहीं है, लेकिन वो विलक्षण है। एक बार दर्शन करने जैसे, एक बार सुनने जैसी है मीरा। बोले चलो चलते हैं। बोले हाँ चलोगे तो सही, लेकिन ये जो राजसी ठाठ बाट है ना, वो थोड़ा उतारना पड़ेगा। राजा बन के नहीं जा सकते, क्योंकि उसमें सूक्ष्म एक घमंड रहता है कि मैं राजा हूं। आप साधारण वेशभूषा पहनकर चलो तो मैं आपको ले चलूं, नहीं तो वो आनंद आप ना ले सकोगे जो मैं चाहता हूं। बोले तानसेन तुम जैसा कहो। तानसेन की बात अकबर मानते थे, और साधारण, बिल्कुल साधारण वेश बना लिया, और एकदम अनजान बनकर, कोई सूचना दिए बिना, एक जैसे साधारण व्यक्ति होता है उस ढंग से गए। पता था समय और दिन, जाकर बैठ गए पब्लिक के पीछे। आगे आएंगे तो खलबली होगी, विक्षेप होगा। आए, चुपके से आए। जहां सब लोगों की जूतियां पड़ी थी वहीं अपनी जूतियां उस अकबर ने उतारी, तानसेन ने उतारी। आकर चुपचाप बैठ गए, और मीरा आंखें बंद करके वो मीरा के प्रभु गिरधर नागर के भजन गा रही, शुद्ध बुद्ध खो बैठी। और धीरे 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 मीरा का दर्शन करने के बाद अकबर की भी आंखें बंद हो गई, वो भी डोलने लगे। आंख उठाकर तानसेन देखते हैं कि रंग चढ़ गया। कार्यक्रम पूरा हुआ, मीरा जाने को तैयार थी। बोले क्या पता दोबारा हम आए न आए, समय मिले न मिले, इस भक्तिमती महारानी को मैं क्या दूं। महारानी कोई बाहर से वैभव तो इतना नहीं है, लेकिन रानी इसलिए कहा, भक्ति का वैभव है, समता का वैभव है, ज्ञान का वैभव है। अपना लाखों रुपए का जो हार पहना हुआ था वो उतार कर मीरा के चरणों में धर दिया। कुछ गुप्तचर विभाग वाले लोग भी उस सभा में होते हैं, अच्छे बुरे लोग तो सब जगह होते हैं। उन्होंने जाकर राणा को खबर दे दी कि अकबर भी आज आया था। राणा हैरान हुआ, मीरा की सभा में और अकबर, कमाल है। इतने दिन से हम मीरा को समझा रहे हैं, समझ नहीं रही, और अब इसलिए विवाह नहीं कर रही है। अब पता चला
इसका मानो ना मानो अकबर के साथ कुछ न कुछ टेढ़ा संबंध है भाई। जिसकी नजर टेढ़ी होती है उसको सीधे में भी टेढ़ा नजर आता है, और जिसकी नजर बढ़िया होती है उसको सारा विश्व भगवान का रूप नजर आता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जिसकी जैसी नजर, जिसका जैसा नजरिया। और भावी हुआ, और कथा कहती है कि वो राणा ने मीरा को जहर भेजा। जहर आया मीरा के पास। उससे पहले एक टोकरी भेजी, छबड़ी, जिसके अंदर विषैला सांप। बोले जाके ये मीरा को दे दो, जहरीला सांप। राणा ने भेजा है। सोचा पता नहीं क्या है। एकदम नजदीक से वो जो टोकरी थी वो खोली। कृष्णमय थी मीरा। उसके तन में, उसके मन में, उसके प्राणों में, उसके जीवन में रम गए थे कन्हैया। जो वो टोकरी खोली तो वो विषधर क्या करता, वो अपना विषैला स्वभाव भूल गया। मीरा को तो वो विषधर दिखा ही नहीं, उसको तो दिखा मोतियों का हार उसने अपने गले में पहन लिया। घटित घटना है। अरे सांप ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, इसको तो जहर भेजा जाए तभी कुछ होगा। जहर भेजा। मीरा तू हमारे कुल के लिए कलंक है। जो भक्ति की महिमा नहीं जानता वो तो भगवान और भगवत भक्त के लिए ऐसा वैसा बोलेगा। हिरण्यकशिपु ने कितने कष्ट दिए प्रहलाद को, लेकिन प्रहलाद को कुछ न हुआ। पहाड़ों से फिकवाया, समुद्र में डलवाया, आखिर धधकते हुए लोहे के खंभे को कहा, को आलिंगन करने को कहा, आलिंगन किया, और उस विधाता से रहा न गया, ईश्वर से रहा न गया। और इतना कष्ट मेरे भक्त के ऊपर, इतना जुल्म। उसी लोहे के धधकते हुए खंभे में से भगवान नरसिंह प्रकट हुए हैं, और प्रहलाद निमित्त है। कोई अगर तुमसे पूछे कि विश्व का प्रथम सत्याग्रही कौन, तो जल्दीबाजी में तुम महात्मा गांधी का नाम मत लेना, खबरदार। महात्मा गांधी सत्याग्रही थे, मैंने पढ़ा है, सुना है, इतिहास जो जानते उनको भी पता है। नमक का सत्याग्रह गांधी ने किया था, लेकिन विश्व के वो प्रथम सत्याग्रही नहीं। सत्य और अहिंसा गांधी के जीवन के दो संकल्प है, दो व्रत है। लेकिन विश्व का प्रथम सत्याग्रही वो भक्ति से जिसे आह्लाद मिला, ठीक से जो आह्लादित हो गया, और जिसने करोड़ों करोड़ों लोगों को होली का आह्लाद दिया और हर वर्ष दे रहा है, वो बालक प्रहलाद है, प्रथम सत्याग्रही जिसने भक्ति का सत्याग्रह किया था। असत्य के ऊपर सत्य विजय हुआ, और तब से हम होली मना रहे हैं। वहीं से शुरुआत हुई। बहन थी होली का, उसके गोद में बैठा, उसको वरदान था नहीं जलेगी, वो जल गई, वो भक्त बच गया। तो भक्ति जिसके जीवन में आती है उसको चमत्कारिक ढंग से बदल देती है, उसके प्रभाव को बदल देती है। उसका ओज तेज, उसकी औरा, उसका आभामंडल। भले उस समय भक्त को लगे कि नहीं मुझे सहना पड़ता है, मुझे ऐसा है, मुझे वैसा है, लेकिन वो भी एक तप है। समत्वम योग उच्यते। अब जब जहर भेजा तब मीरा की दृष्टि में तो सिवा कन्हैया के कुछ था ही नहीं। तन में मेरा कान्हा, मन में मेरा कान्हा, जित देखूं तत मेरी दृष्टि श्याममयी है। ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं। जब सब कुछ वही है तो जहर भी तो वही, और वो दृष्टि ने जहर को बदल दिया। गट कट करके जहर पी जा रही है और मीरा को कुछ नहीं होता है। इससे बड़ा और चमत्कार क्या हो सकता है। तो ये भक्ति जो है ना बहुत बड़ा धन है। इसके प्रभाव को हम लोग भले अपनी अल्पमति के कारण न समझ सके, लेकिन भक्ति के चमत्कार का बयान करना ये मेरे लिए तो असंभव है। आप ग्रंथ पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, क्या उसकी विलक्षणता है। आद्य शंकराचार्य ने कहा कि वे लोग धन्य हैं जो बचपन में ही जिनके माता पिता भक्ति करने का सिखा देते हैं, मंत्र जाप करने को सिखा देते, तो भगवान उनके ऊपर बड़े प्रसन्न होते हैं जो बचपन में भक्ति करते हैं, और उनके ऊपर बड़े नाराज होते हैं जो वृद्ध हो जाते हैं फिर भी विषय नहीं छोड़ते। उमा तिनके बड़े अभाग जेनर हरि तजी विषय भजही।
भगवान को भूल जाते हैं और भोग को मान लेते हैं जीवन का आधार। खाने का, पहनने का, ओढ़ने का, जो शरीर के ही मजे में लगे रहते हैं, उनको कब सजा भुगतनी पड़ जाए कहा नहीं जा सकता। और जो भीतर के रस में रंगे हुए हैं, उनके लिए तो बाहर का मजा पीछे पीछे आता है। जैसे सूर्य की ओर चलते हैं तो छाया पीछे पीछे आती है, ऐसे भगवान की ओर चलते हैं तो भोग विलास उसके सामने तो तुच्छ हो जाते हैं। अंदर का असली मजा नहीं मिलता है तब तक मनुष्य नकली मजे में घूमता रहता है, और भीतर का जब मजा मिला तो बाहर का छोटा जो मजा है उसके आगे छोटा हो जाता है। जैसे आपको मालपुआ और खीर गर्मा गर्म आज की ताजी बनी हुई मिले तो 2 दिन पहले का भोजन कौन खाना पसंद करे, ठीक उसी प्रकार जिसको असली मजा मिले वो नकली मजा अल्प सुख की ओर कैसे भागेगा। सत्संग में खड़ा होना, विक्षेप करना विघ्न है। जो भी खड़ा हो उसको बिठा देना चाहिए, क्योंकि श्रोता की और वक्ता की एक लिंक होती, एक तार होती है। जब बीच में से कोई खड़ा होकर जाता है तो वो जो तार है वो टूट जाती है, तो फिर उसने जो सत्संग सुना वो सारा का सारा पुण्य बैठे हुए में बिखर जाता है। इसलिए वो पुण्यों की कमाई दूसरे की बिखरे नहीं, इसलिए भी उसको बिठा देना चाहिए। जयराम जी की।